बना हुआ था वो काफी चर्चाओं में भी रहा। तो जो कुर्सी घोटाले का जो मामला था, जो 50 किलो का वजन था, तो उसके ऊपर बातचीत जो भी हुई, जो पहला मुद्दा हमारे पूर्व विधायक शमशेर सिंह वर्मा ने उठाया, तो उस मुद्दे को जारी रखते हुए हमारे हमारे जिला के अध्यक्ष, बूथ के अध्यक्ष रजत लाठर जी ने इनको सड़कों पर लेकर गए, इनका पूरी जांच की और पूरे तथ्यों के साथ आज हम आपके बीच में बैठे हैं। तो बाकी मैं, जो रजत जी ने जो मेहनती भी है और जो संघर्षशील भी है, जिन्होंने आते ही अपनी कमान संभालते ही सबसे पहले इन्होंने मुद्दा उठाया, तो अपनी इनको इससे बहुत धन्यवाद करता हूँ भाई का। और मैं अब रजत जी से बोलूंगा, पूरे तथ्यों के साथ आपके बीच में ये बात रखेंगे। आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले हमारे जिलाध्यक्ष का तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को पूरी अहमियत से कहा कि भाई जितने भी साक्ष्य हैं आपके पास ये सारा जुटाओ, और आज अहम साक्ष्यों के साथ आप सभी के बीच हम बैठे हैं। देखिए, कहते हैं कि भाई जो खर्चा बिना खर्ची और पर्ची, और जो खर्चा पर्चा पूरे करनाल में चला हुआ, और जो नगर पालिका जो असंध है, जो भ्रष्टाचार की जो तुत्ती बोल रही है, आज पूरे सबूतों के साथ आज हम उनका खुलासा करने जा रहे हैं। जो आपने दैनिक जागरण की भी रिपोर्ट से हम स्टार्टिंग करेंगे। इन्होंने जो बिल बिल था जो 11,29,000 का, जो सबसे पहले बता दूं कि हमने इस मामले सामने आया था कि भाई 50 किलो के साथ से 214 कुर्सियां इन्होंने लगानी थी, 1 साल का टाइम था। तो उसके तहत इन्होंने पहली जो थी 69, एक कम 70, मतलब 69 जो कुर्सियां थी जी, वो लगाई इन्होंने, और उसका बिल इन्होंने बनाया 11,29,000। तो जब हमें इसका ये अंदेशा हुआ कि भाई इनका वेट 50 kg नहीं है, और उन कुर्सियों को हमने जब तुलवाया और पाया कि सभी कुर्सियों का वजन जो है, किसी का 30 है, किसी का 32 है, किसी का कितना, ये भी मैं आपको एक फोटो के माध्यम से दिखा देता हूँ कि कैसे वजन में जो है हेरा फेरी हुई। ये देखिए, ये देखिए जी, 32 किलो जो है वजन, किसी का 30 किलो, किसी का 32 पाया गया। देख लीजिए। हाँ, तो ये वजन पाया गया जी। तो उसके बाद जो है गोगी जी ने हम प्रेस वार्ता की। उसके बाद फिर जी आज 2-3 दिन के बाद युवा कांग्रेस ने इसको एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया। एसडीएम साहब को हमने जाके ज्ञापन सौंपा। जैसे ही हमने लिखित जो ज्ञापन जो है एसडीएम साहब को सौंपा, उसके सौंपने के सिर्फ 2 घंटे के बाद सारी की सारी कुर्सियों को वहां से उठा लिया गया। वो सारी कुर्सियां जो है सीमेंट में लगी हुई थी, सारियों को कुर्सियों को सीमेंट से उखाड़ के वो सारी की सारी कुर्सियों को उठाकर ले गए। और जो ये बिल था जी, जो ये ऑनलाइन बिल लगा होता है, उस बिल को डिलीट कर दिया। जो 11,29,000 का जो बिल था, उस बिल को इन्होंने डिलीट कर दिया, ताकि किसी के पास कोई साक्ष्य नहीं जाए कि कैसे वो। लेकिन वो कहते हैं ना, 100 दिन चोर के 1 दिन साख भी आता है। बहुत कड़ी मेहनत के बाद हर हर अपने जो अधिकारियों के पास जा करके चंडीगढ़ चक्कर लगा लगा के फाइनली हमें वो बिल मिला। और वो बिल जो है हम आप सभी के सामने आज पेश करने जा रहे हैं जी। ये बिल था। इस बिल में क्या है जी, हर एक कुर्सी का, एक एक कुर्सी का वजन लिखा जाता है। जैसे एक कुर्सी इतना है, दूसरी का इतना है, तीसरी का इतना है, चौथी का इतना है। तो जी इन्होंने 32, किसी का कुछ था, तो इन्होंने जो कुर्सियों का वजन दिया जी, अब ये देख लीजिए, ये देख लीजिए जी वजन। पहली कुर्सी का वजन 51 किलो 640, दूसरी कुर्सी का 51 480, तीसरी का 51 780, कोई 51 47 40, कोई भी कुर्सी 40 किलो से कम की इसमें दिखाई नहीं हुई। ये पूरी 69 कुर्सियों का जो इन्होंने आंकड़ा दिया था, जो बिल बनाया था, ये उसके पूरे सभी के आंकड़े हैं बिल के। जिनका वजन 32 किलो पाया जाए, क्या इसमें किसी को कोई 32 किलो की एक भी कुर्सी दिखाई दे रही है? ये आपका कहने का क्या मतलब है कि दिखाया कुछ और गया है, मौके पर कुछ और था? जी जी जी, वो 32 किलो की थी, इन्होंने मानना भी। उसके बाद सुन लीजिए, ये हो गया जी वजन। हमने कुर्सियों का वजन दिखा देते हैं। क्या लोहे की थी सारी? स्टील की थी। अब जी तीसरा जो ये मेन, जिसमें सभी अधिकारियों के साइन, और इसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, द अबव सेड वर्क चेक्ड जॉइंटली। भाई हम सभी ने इस वर्क को जॉइंटली जो है चेक किया। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ वर्क इज फाउंड सेटिस्फैक्ट्री, हेंस पेमेंट में बी रिलीज टू द एजेंसी। कि लक्ष्य कोऑपरेशन सोसाइटी की जो पेमेंट जो है रिलीज की जाए, और हमने उसकी क्वालिटी क्वांटिटी को चेक कर लिया है, और उसमें हमने बिल्कुल हम सेटिस्फाइड है।
तो ये जो इतने, अब आपके माध्यम से मैं यही पूछना चाहूंगा कि ये इतने, देखिए आपने इतने अधिकारियों ने, चाहे इसमें एमई है, जेई है, सभी ने, एक एक अधिकारी ने जो है इसमें साइन किए हुए हैं अपने। तो ये किस हिसाब से सरेआम दिख रहा है कि कैसे हमारी जनता का पैसे को लूटा जा रहा है। कहाँ तो एक तरफ सफाई कर्मचारियों को जो है तनख्वाह नहीं मिलती है, उनको धक्के खाने पड़ते हैं, और कहाँ ये नगर पालिका और नगर निगम का पैसा जो है भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। तो ये आप सभी के माध्यम से ये देख लीजिए कौन कौन इसमें जो है संलिप्त है जी। और इसमें जी एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जी, ये देख लीजिए, इसमें एक और नाम आया था जी, राजेश डांगी। राजेश डांगी, ये जी इसमें इन्होंने जो ठेका लिया होता है लक्ष्य कोऑपरेशन सोसाइटी, आजकल क्या होता है, करता कोई है, ठेका किसी किसी के नाम लाइसेंस बना लेते हैं और करता इसमें कोई और कोई काम है। तो राजेश डांगी जो है, ये देखिए जी, राजेश डांगी जो बीच में खड़े हैं, ये एनएचएम के तहत सरकारी अस्पताल तरावड़ी में कार्य करते हैं। तो क्या एनएचएम का जो सरकारी अस्पताल में काम करने वाले बंदे का वहां पर कुर्सी तलवाते हुए क्या काम है? ये खुद सुनील गर्ग ने भी पूरे इंटरव्यू में जो खुलासा किया है कि भाई जो है इसके ही सारे मिली जुली है। तो ये भी चीज हो जाने के बाद फिर अब तीसरी बात, भाई एक एनएचएम का बंदा इसमें क्या काम है? ये जी हमारे असंध के विधायक जी हैं योगेंद्र राणा जी, उनके साथ ये राजेश डांगी जी हैं, उनके साथ ये खड़े हैं। तो ये संयोग है या प्रयोग है, ये भी आपके माध्यम से पूछना चाहते हैं कि जो इतना बड़ा ये भ्रष्टाचार जो है आज हमको देखने को मिला है और पकड़ा गया। आपको एक और बात बता देता हूं, जो ये बिल हमने दिखाया, इस बिल के बाद जो है दूसरा बिल इन्होंने सबूतों को छुपाने के लिए, क्योंकि ये बिल तो इन्होंने डिलीट कर दिया था, जो वास्तविकता में कुर्सियों का बिल था ना, किसी का 32-33, इन्होंने एक और फर्जी बिल बना दिया था जी। वो बिल इन्होंने हमारे वहां पे डीएमसी और को दिया कि जो जिनके इंक्वायरी कर रहे थे जो, उनको दे दिया ये बिल कि भाई ये असली बिल है, लेकिन चंडीगढ़ से वो बिल डिलीट नहीं होता। वो बिल आया और दो बिल हमारे नगर निगम में गए कुछ ही दिनों में। अब कल भी हम जाके जो है हमारी कमिश्नर जो नगर निगम की हैं, सीएमसी जी हैं, उनसे भी जाके मिले। उन्होंने कहा 2-3 दिन में हम पूरा खुलासा प्रेस वार्ता के माध्यम से करेंगे। हमने उनको सीडी दी, हमने उनको पेन ड्राइव दी, सारे सबूत हमने उनको सारे पेपर में उनको दे दिए। और आपके माध्यम से पूरी असंध की जनता से और पूरे यहाँ को भी आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि कैसे जनता का पैसा लूटा जाता है, कर्मचारियों के लिए तनख्वाह नहीं है और आम जन को कैसे कैसे परेशान, नालियां समय पे साफ नहीं होती। और ये तो सिर्फ वो मामला है जो हम सभी के सामने आया है, ना जाने कितने मामले ऐसे ही टेंडरों में कैसे घोटाले चल रहे हैं। ये कहते हैं खाएंगे ना खाने देंगे, भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस है। ये आज मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूँ। लगाई कहाँ था इसका टोटल अमाउंट कितना है? 42 लाख के है, 42 लाख के है कि हम सेटिस्फाइड, हमने चेक किया क्वांटिटी और क्वांटिटी। तो ये इसमें देखिए जी, साइन देखिए आप सभी के साइन है और इसमें लिखा हुआ है कि हम सभी सेटिस्फाइड है। इन्होंने हाँ बिल पास कर दिया जाए, वो तो एंड टाइम पे जो है हमने ये मुद्दा उठ गया तो इन्होंने सारे बिल मंगाए वापस कर दिए। लेकिन अगर ना रोकता, कोई रोकने टोकने ना हो वाला ना हो, तो ये पैसे भी आ जाते जी। क्या और भी तरीके के और भी घोटाले अगर नजर आए तो क्या करेंगे आप? ऐसे ही खुलासा करेंगे जी। अब बिल्कुल आप सभी के सामने एक एक चीज को रखेंगे सामने ला के। पीछे आपने देखा, अभी आपने देखा होगा एक बीजेपी का चेयरमैन भी पकड़ा गया है, ये 2.5 लाख की रिश्वत लेते हुए। ये सारे हरियाणा में ऐसे ही चल रहा है जी। और ये अभी देखा एक एमसी को भी देखा कैसे रिश्वत लेके पीला पंजे को रोकता था, वो भी हमने आप सभी के माध्यम से बताया। तो भ्रष्टाचार की तूती पूरे करनाल जिले में बोल रही है जी, यही आपके माध्यम से। ये तो एक नगर पालिका का घोटाला है, लगता है ऐसे कई घोटाले होंगे नगर पालिका या नगर निगम में, एक नगर पालिका का काम है। ये तो अभी शुरुआत है जी, ये इनका पाप का गड़ा है जी, फूट गया है। ये धीरे धीरे एक एक करके निकलते जाएंगे। इन्होंने ना जाने, आप देख ले, करोड़ों के द्वार बनाए हुए हैं। इनकी सारी को इन्वेस्टिगेशन आरटीआई से भी सारी चीजें करेंगे। ये हमारी बहन सोनिया बोध जी बैठी हुई हैं। टोटल कुर्सी कितनी थी और कहाँ पे लगाई गई? ये 69 कुर्सियां जो थी इन्होंने पहले उसमें निकाल ली थी। 69 कुर्सियां थी जी, असम नगर पालिका के जितने भी वार्ड थे उनमें इस हिसाब से इन्होंने लगाई थी। किसी को नहीं मानते हैं, अधिकारियों को नहीं मानते हैं, ठेकेदार की नहीं जो पहले इसमें सारी नगर पालिका इन्वॉल्व है जी। अब फाइन दिख रहे हैं ना जी, इन्होंने तो बिल में अपनी तरफ से पास कर दिए थे। इनको किस लिए बैठाया गया? जब ये वजन नहीं चेक करेंगे,
फिर तो ऐसा है जी कल कोई 100 किलो की भी लिख के दे देते कुर्सियों को। इसके अंदर में भाजपा नेताओं का कहाँ हाथ है, इसके अंदर तो अधिकारियों की मिली भगत है। नहीं जी, इसमें वही वो फोटो अभी मैंने कोई भी किसी के साथ नहीं, हाँ जी, इसमें कोई भी खिलाफ नहीं। तो सरकारी अधिकारी NHM का जो तरावड़ी काम करता है उसका उसमें क्या रोल होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए। उसकी जांच होनी चाहिए। और फिर दूसरा विधायक जी से वही तो हमने कहा कि ये संयोग है या प्रयोग, ये चिंता का विषय है। यही तो काम, ये नहीं कह रहे कि इन्होंने कुछ करा है, लेकिन ये ऊपर उंगली नहीं उठा रहे। राजा जी, ये बता आपको रहे हैं क्या इसलिए यानी कि जरूरी काम था कि आप असम गए वहाँ भ्रष्टाचार करा? क्या करनाल के अंदर भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? क्या यहाँ पर कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो रहा? आपने यहाँ से पहल क्यों नहीं करी? यही तो है जी, संकनात कर दिया है जी। जहाँ अब कह तो रहे हैं कि पाप का गड्ढा खुला है, चाहे कहीं से अगर एक छोटे से गांव से, अगर करनाल जिले किसी भी कोने के गांव से भ्रष्टाचार की अगर शुरुआत होती है खुल तो हम वहां से करेंगे, लेकिन ये नहीं देखेंगे पहले यहाँ फोकस जहां भी मिलेगा वहीं से हम शुरुआत करेंगे। हम इसमें पीछे आगामी रणनीति क्या रहने वाली है कांग्रेस की? अब ये इसके बारे में हमारे क्या कहना चाहेंगे?